जी हाँ दोस्तों, भारत को जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था वही चीज अब हो गई है। पाकिस्तान और सऊदी की करीबियां इतनी हो गई हैं कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान की तरह भारत को खतरे जैसा लग सकता है। हाल ही के ईरान के जंग के अंदर भले ही पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल प्ले किया हो, लेकिन आज खबर निकल कर आई है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर अपना पूरा लाओ लश्कर तैनात कर दिया था जब ईरान की जंग चल रही थी। यह लाओ लश्कर म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के चलते उन्होंने तैनात किया था और इसी के साथ संभावना ये थी कि 80,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में डिप्लॉय हो सकता है। सारी बातें आज जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती भारत के लिए चिंता बन सकती है और भारत को कैसे इन दोनों को काउंटर करने के लिए यूएई के साथ दोस्ती को बढ़ाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर आई है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से सऊदी अरब में हजारों की संख्या में सैनिक, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए थे ईरान वॉर के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, रॉयटर न्यूज़ ने सोर्सेज के हवाले से लिखा है कि ईरान वॉर के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब बहुत करीब आ गए। ईरान वॉर के अंदर पाकिस्तान ने 8,000 सैनिक सऊदी अरब में तैनात कर दिए थे। इसके अलावा एक स्क्वाड्रन जिसके अंदर 16 फाइटर जेट होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर तैनात किए गए थे, जिसके अंदर JF-17 जैसे फाइटर जेट मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजा था। अब दोस्तों, इतना लाओ लश्कर पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजने के लिए कोई पैसा तो खर्च हुआ होगा। ये पैसा आखिरकार किसने दिया? तो इसके ऊपर इस रॉयटर न्यूज़ ने सोर्सेज के हवाले से छापा है कि इस सारी ट्रांसपोर्टेशन को फाइनेंस किया था सऊदी अरेबिया ने। दोस्तों, ईरान वॉर के कारण सऊदी अरब इतना डर चुका था कि वो यहाँ पर पाकिस्तान के म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के चलते अपनी सेफ्टी के लिए कदम उठा रहा था। सऊदी की एनर्जी साइट्स पे दोस्तों हमला होता है और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट सऊदी अरब के लिए रवाना करने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, ये सब कुछ तब हुआ जब पिछले साल सितंबर महीने के अंदर सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसके चलते था कि एक देश के ऊपर हमला दोनों देश के ऊपर हमला माना जाएगा। और सऊदी अरब उस समय हमले की सिचुएशन में था और हमले की सिचुएशन में पाकिस्तान ने अपना वादा निभाया और अपने 8,000 सैनिक, फाइटर जेट और स्क्वाड्रन भेज दी पूरी की पूरी पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद के लिए। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने तो इतना एश्योरेंस दिया था कि 80,000 सैनिक भी वो पाकिस्तान से सऊदी अरब भेज सकता है यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, युद्ध का खर्चा भी बहुत होता है और इतने सैनिक आखिरकार संभालने भी मुश्किल होते हैं, लेकिन सारा खर्चा किंगडम उठा रहा था। तो यही कारण है कि कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। पाकिस्तान के पास तो पैसे हैं नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों पाकिस्तान अपनी वर्क फोर्स और इसी के साथ सारी चीज़ें दे रहा था, सिस्टम दे रहा था और उनको ऑपरेट भी कर रहा था। दोस्तों, खबरें तो ये भी हैं कि पाकिस्तान अपना वॉरशिप भेजने के लिए भी तैयार हो गया था सऊदी अरब के अंदर। हालांकि आपको ये अचंभा लग सकता है कि पाकिस्तान एक तरफ तो ईरान के साथ मध्यस्थता का काम कर रहा था और दूसरी तरफ उसी ईरान के खिलाफ सऊदी अरब की प्रोटेक्शन के लिए सैनिक और लाओ लश्कर की तैयारी कर रहा था। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिएटर के जो एफर्ट्स हैं उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं और पाकिस्तान एक अच्छा मीडिएटर नहीं है, भारत ने ये भी बोला था। दरअसल दोस्तों, उस समय पाकिस्तान सऊदी अरब के रेस्क्यू के लिए आया था और अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला तक भी एक सऊदी अरब को देने के लिए तैयार हो गया था। यानी कि अगर सऊदी अरब के ऊपर ज़्यादा अटैक हो जाते और उसकी सेफ्टी पर बात आ जाती तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बम भी सऊदी अरब की सेफ्टी के लिए भेज सकता था। दोस्तों, आज के समय में सऊदी अरब की सेना क्या ताकतवर नहीं है? क्या उसे पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ती है? क्या मामला है? सबसे पहले ये जानिए सऊदी अरब की सेना कितनी ताकतवर है। सऊदी अरब के पास दोस्तों 3,97,000 सैनिक हैं टोटल और सऊदी अरब के पास 917 फाइटर जेट और इसी के साथ हेलीकॉप्टर और अलग अलग एरियल व्हीकल हैं, जिनके अंदर 283 फाइटर जेट हैं और 264 हेलीकॉप्टर बताए जाते हैं और बाकी के छोटे विमान हैं।
इसके अलावा सऊदी अरब के पास 1085 अब्राहम टैंक हैं। अमेरिका का पेट्रोइट सिस्टम है, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का भी है। सऊदी अरब के पास दोस्तों एक साल का जो डिफेंस बजट है वो 63 से लेकर 65 बिलियन डॉलर का होता है। हालांकि सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, लेकिन दोस्तों उस पैसे के चलते उसने महंगे हथियार खरीद रखे हैं, और महंगे हथियार दोस्तों युद्ध के अंदर काम नहीं आते, सस्ते हथियार ही काम आते हैं। और इसीलिए दोस्तों उसने चाइना और पाकिस्तान का रुख किया और इस वॉर के अंदर ज़्यादा पैसा ना खर्चो, इसलिए दोस्तों उसने चीज़ों को मैनेज किया। हालांकि सऊदी अरब के अंदर पॉपुलेशन की बात की जाए तो उनकी पॉपुलेशन 3.5 करोड़ की है, लेकिन अगर उनकी पॉपुलेशन में से सभी विदेशियों को निकाल दिया जाए तो उनके देश में सिर्फ 1.8 से लेकर 1.9 करोड़ लोग ही रहते हैं जो मूल रूप से सऊदी अरब के निवासी हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है जिससे आपको सऊदी अरब के व्यू पॉइंट के बारे में पता लगा होगा, और आपको ये भी पता लगा होगा कि आखिरकार पाकिस्तान से उन्होंने मदद क्यों ली, और पाकिस्तान भी मीडिएटर का रोल प्ले करता करता यहाँ पर मदद करने के लिए भी उतर आया। खैर दोस्तों, इस ईरान वॉर के अंदर मुस्लिम देशों पर खतरा था, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ईरान की हिम्मत नहीं थी कि कोई अटैक भी कर सके, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। यही कारण है कि पाकिस्तान उस समय सेफ रहा और उसने दोस्तों मध्यस्थता की एक बातें की थी। खैर, पाकिस्तान ने तो अपनी रिस्पेक्ट कमाई है, और इस मामले में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए चिंता की बात है कि ये दोनों देश आज अपने सहयोग कर रहे हैं, तो कल को दोस्तों भारत के पाकिस्तान साथ युद्ध हो जाता है तो सऊदी अरब मध्यस्थता भी करेगा और अपने लाओ लश्कर सैनिक भी पाकिस्तान भेज सकता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान ने काम किया है, कल को सऊदी अरब भी वही काम भारत और पाकिस्तान की जंग में कर सकता है, ये आपको देखना चाहिए। और इस मामले में भारत को UAE के साथ पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए, और भारत ने UAE के साथ पार्टनरशिप बढ़ाई हुई है। और लेकिन जहाँ तक डिफेंस पैक्ट की बात है वो भारत ने साइन नहीं किए हैं UAE के साथ, जिस कारण से UAE ईरान से बहुत एक मार खा रहा था। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था।